हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। पर अपनी डेली लाइफ में कुछ काम हम बिना उनकी इम्पोर्टेंस जाने बगैर भी करते हैं और उसे करना बार बार पसंद करते हैं क्योंकि इसको करने से हमें शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी अनुभव होती है। उस काम से हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी पे एक अच्छा असर पड़ता है। ऐसा ही एक काम है म्यूज़िक सुनना। आप दिन भर में कितनी बार म्यूज़िक सुनते हैं या कितनी देर तक सुनते हैं? क्या आपके दिन की शुरुआत म्यूज़िक सुनने से ही होती है? अगर ऐसा है तो आप नो डाउट अलग ही पर्सनैलिटी होंगे बाकियों से। आप एक मस्त मौला इंसान भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूज़िक की हेल्प से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। पर कैसे, जानेंगे आज की वीडियो में। म्यूज़िक सुनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं और आजकल के दौर में तो म्यूज़िक एक रेमेडी बन के रह गया है। सबसे पहले तो ये आपकी थकान दूर करता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो तो आपको जल्दी ही थकान का अनुभव होने लगता है क्योंकि आप उस काम के बारे में बार बार सोचते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चलाते या आप म्यूज़िक सुनते रहें और साथ में ये काम करते रहें तो आपको थकान का अनुभव जल्दी नहीं होता क्योंकि आप उस काम को एंजॉय करने लगते हैं। ये म्यूज़िक हमारे ब्रेन में एक एंडोर्फिन केमिकल को रिलीज़ करता है जो कि हमारे एक्साइटमेंट की फीलिंग को बढ़ा देता है और आप उस काम को एंजॉय करने लगते हैं। जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तो आपको ना ही थकान का अनुभव होता है और ना ही टाइम का पता चलता है। 2012 की एक रिसर्च में पाया गया कि जो साइकिलिस्ट शांति से बिना किसी म्यूज़िक के साइकिल चला रहे थे उनके कंपैरेटिवली जो साइकिलिस्ट म्यूज़िक के साथ साइकिल चला रहे थे उनको 7% कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। यानी कि म्यूज़िक हमारे ब्रीदिंग रेट को भी अफेक्ट करता है। हमें किसी भी थकान या दर्द का अनुभव तब होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो म्यूज़िक में बहुत ताकत होती है। एक रिसर्च ये भी बताता है कि अगर 3 साल या 3 साल के ऊपर के बच्चों को अगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है तो वो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और अगर कोई कॉग्निटिव टेस्ट लिया जाता है तो उसमें वो ज़्यादा स्कोर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी वीक हो रही है, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं, तो आप म्यूज़िक सुनना चालू कर दीजिए क्योंकि म्यूज़िक हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है। जिन पेशेंट में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है या वो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए कुछ डॉक्टर्स म्यूज़िक का सहारा भी लेते हैं। डॉक्टर्स उन्हें तरह तरह की म्यूज़िक सुनाते हैं। जो पेशेंट होते हैं अगर उन्हें कोई म्यूज़िक पसंद आती है तो उसे वो याद करने की कोशिश करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर म्यूज़िक से रिलेटेड अगर उनकी कोई पुरानी यादें होती हैं तो वो उन्हें याद कर लेते हैं और उसे गुनगुनाते भी हैं, उसे सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी मेमोरी पे जोर देते हैं। तो म्यूज़िक से डॉक्टर्स उन्हें उनकी मेमोरी पे जोर देने को कहते हैं। तो ये एक तरीके की एक्सरसाइज है उन पेशेंट के लिए। और ये भी देखा गया है कि जो म्यूज़िक के शौकीन होते हैं या जो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, यानी उनका ब्रेन जो होता है ना वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। म्यूज़िक हमारी ब्रेन की एजिंग को रोकता है और हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाता है। म्यूज़िक एक हीलर की तरह काम भी करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हो या सैड फील कर रहे हो तो आप म्यूज़िक आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। म्यूज़िक सुनने से हमारी बॉडी में कुछ गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस, हमारे डिप्रेशन को कम करते हैं। यही नहीं, यह हमारे ब्रेन को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट बीट, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सब पे इसका कंट्रोल होता है। ये आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की भी ताकत रखता है। आपने देखा होगा जब आप सैड फील करते हैं तो आप अगर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ चेंज आता है। आप तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और फ्रेश माइंड के साथ फिर से उस काम में लग जाते हैं। तो यही है म्यूज़िक का जादू। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हार्ट बीट और हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंज आता है जिससे कि हम धीमे धीमे बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो म्यूज़िक आपको बीमारी की तरफ बढ़ने से रोक सकता है अगर आप म्यूज़िक को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं। जैसे आप हेल्दी बनने के लिए बाकी चीज़ें करते हैं, अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से अगर आप म्यूज़िक को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वक्त अगर अपने लिए निकालते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं तो देखिएगा आपकी बॉडी में बहुत बढ़िया चेंज आएगा और आप अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आप फिर से काम में लग जाएंगे और वो काम आपका पहले से ज़्यादा बेटर होगा। साइंस की लैंग्वेज में म्यूज़िक एक साउंड है। साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन।
जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है तब हमें वो साउंड सुनाई देती है। यानी किसी भी साउंड का अनुभव तब होता है जब उसकी वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है। साउंड दो तरीके के हो सकते हैं। एक साउंड जो सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जैसे हम शोर कहते हैं यानी नॉइस, और दूसरा एक साउंड होता है जो हमारे कानों में बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत प्यारी लगती है, जैसे हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। आप उसे म्यूजिक कह सकते हैं। जो भी सुनने में अच्छा लगे उसे आप म्यूजिक कह सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स की आवाज़ ही क्यों ना हो। अगर आपको बर्ड्स के चहचहाना अच्छा लगता है तो आप उसमें भी म्यूजिक ढूंढ सकते हैं। तो अब आप म्यूजिक की ताकत को तो समझ ही गए होंगे। तो अब से आप म्यूजिक को अपने जीवन में शामिल कीजिए, थोड़ा बहुत वक्त निकालिए और म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनने के साथ साथ उसे महसूस भी कीजिए। जब आप महसूस भी करेंगे ना, तब जाके म्यूजिक के पूरे बेनिफिट को उठा पाएंगे। यहाँ पे मैं किसी सैड म्यूजिक की बात नहीं कर रही हूँ। आप मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं या आप कोई हैप्पी वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। जब आप सुनेंगे तो आप पॉजिटिव महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को बदल के रख देंगे। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं पर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पर साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी की वीडियोस मेरे देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।